प्रणाम कीजिए इनको विदा कीजिए। मंगल जी कैसा सुन के लागल? बहुत सुंदर। ना ना ये बतवा प्रणाम करिए इन लोग को विदा कीजिए। बहुत सुंदर। जो कही मेरे साला उसको हाथ गोड़ नहीं था प्रणाम करने का, एक दूसरे को बोला। कहाँ बोले हम? सरकार के इतने सीनियर पद पर हम रहे हैं, बचवा काहे बोले? भाई साहब प्रणाम करिए इन लोग को विदा कीजिए। का हमारा हाथ नहीं कहे हमारा प्रणाम करे ना आवे? ये बतवा हम काहे कर? ये हमनी के लक्षण आई नवरात्रा। पंडित जी सरकार पूजा कर देव नू। हाँ सरकार अब जैसा जजमान वैसा उस भगवती को प्रणाम कराने के लिए आपको ठेकेदार चाहिए। जब करिए आपके 2 दिन कम हो जाएंगे। किसी जोशी तो आप ठेकेदार खोजते हैं कि ला है पैसा 1.25 लाख जब कर दो। उस शिव को प्रणाम कराने के लिए आपको ठेकेदार की जरूरत है। तो आपकी क्या औकात? हमने दूसरे को कहा कि प्रणाम करो, आपकी आदत है ये। बाकी सब काम वो अपने करे। और जब महादेव भगवती के बात आई तो ठेकेदार खोजे, कॉन्ट्रैक्टर। इस आदमी का कल्याण होने वाला। ससुर के अपने गोड़ लाग के प्रणाम करी, बाप के करी, माई के करी, भौजाई के करी, गांव घर के बड़ रिश्तेदार के करी। और जब महादेव भगवती के बात आई तो ठेकेदार खोजी कि केहू बारे पैसे ले ले कह दे। आपको फुर्सत नहीं है प्रणाम करने का भाई साहब? प्रणाम आप खूब करते हैं। 1000 बार दरोगा जी को प्रणाम हुजूर। कब काम पड़ जाओ साला कौन ठेकान। इसीलिए मैंने कहा प्रणाम करिए इनको विदा करिए। आप तो महादेव और भगवती को प्रणाम कराने के लिए ठेकेदार खोजते हैं। संसार की सबसे बड़ी सत्ता है। अरे अपने करे जैसन बुझाई वैसन करे। हम पंडित जी के 200 रुपया दे के पूछ ले कैसे रुपया करी ले बता दी उसको। नहीं पार लगता है तो उनके साथ बैठ के करिए। खुद करिएगा ना भाई साहब। जब उतनी बड़ी सत्ता के लिए आप ठेकेदार खोजते हैं, आपके लिए मैंने ठेकेदार खोजा तो कौन खराब काम किया भाई साहब? अरे पानी के जहाज जब चलते थे ना पहले, तो जहाँ जहाँ टीला और बालू रहता था वहाँ रातों को लाल बत्तियां लटका दी जाती थी कि ये जहाज इधर माता ना धंस जाओगे, फंस जाओगे। तो जो लोग शिव शिष्टा में गड़बड़ कर रहे हैं उनको लाल बत्तियां मानिए, उनसे दूर होइए और जहाज को पानी में लेके जाइए। जहाँ लाल बत्ती के वाले पोर्शन में आपका जहाज गया, फंसा, अटका, भारी मुश्किल होगा उस जहाज को निकालने में। कहीं गुरु छोड़ के कोई निकाल नहीं सकता है। इसीलिए वो लाल बत्तियां जल रही हैं। तो ये देखना होगा कि आपका वचन ही केवल है या कर्म भी है या मन भी है। तीनों मिलाना होगा, तीनों को देखना होगा। मन हो गया तब तो कर्म ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन बोली से काम नहीं चलता है भाई साहब। शब्दों के अर्थ आप अलग अलग लगाती हैं। आप शिव चर्चाओं में शिव शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं। उसके बिना पब्लिक आएगी ही नहीं, भीड़ जुटेगी ही नहीं। खूब प्रयोग करते हैं। आपके लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? आपने सबको नहीं क्या करा, मैं ऐसा मत समझिए। कुछ लोगों के लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? किसमें कितना भाव उतरेगा या नहीं उतरेगा, सिर्फ और सिर्फ
साहब हरेंद्रानंद का जिम्मा है, ये ना मेरा जिम्मा है ना आपका जिम्मा, हो भी नहीं सकता। भाई मोमबत्ती कहेगा सूरज को कि हम टॉर्च मारेंगे? साहब दे दिए हमको और आपको शिव का प्रिय बनाने के लिए, तो हमको और आपको इसके लिए कोशिश बस इतनी करनी होगी कि साहब दीदी के पास रहें। आग के पास रहिएगा तब ना धार लगेगी। जाड़ा के दिन में देखते हैं जो आग के करीब सब लोग बैठना चाहता है, सब लोग आग से सट के आग तापना चाहता है। जो दूर है उसको कम लगता है, जो नज़दीक है उसको ज़्यादा लगता है। तो साहब दीदी के नज़दीक रहिए, महादेव की यात्रा हमारी और आपकी नज़दीक हो जाएगी। कुछ गुरु भाई गुरुबान कहते हैं कि संगोष्ठी या शिवगुरु महोत्सव में जाना नहीं चाहिए, जाने से आप महादेव की चेला नहीं बनिएगा। देखिए ये तो व्यक्तिगत है, ये कम्प्लीटली व्यक्तिगत है आपका कि आपको जाना है या नहीं जाना। इसके लिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। जहाँ अपनों की बात होगी आप जाएंगे। थोड़ा परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है, धूप है, बारिश है, ठंड है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये आपकी मर्जी है। हाँ, ये तय कर लीजिए कि आप जहाँ जा रहे हैं, आप जिसकी बात सुनने जा रहे हैं, चाहे वो लवली हो या आप हो, वो आपको क्या शिव की ओर जाने में प्रेरणा दे रहा है, साहब दीदी की ओर जाने में क्या आपकी उंगली पकड़ रहा है, आपका साथ दे रहा है या ले रहा है, ये तय कर लीजिए।